ये कहानी है शमशान में रहने वाले एक ऐसे राक्षस की जो हमेशा इस ताक में रहता कि कब किसी कुंवारी कन्या का जनाजा उठे, कब उसका अंतिम संस्कार हो और कब वो उसकी अस्थियों को निकालकर फिर से उसे अपनी शक्तियों से जिंदा करके अपना दिल बहलाने वाला खिलौना बनाए। वो राक्षस नहीं, मृत्यु का उपहास था, जिसने दशकों की साधना से सीख लिया था कि कैसे कुंवारी कन्याओं की अस्थियों को कामुक कठपुतलियों में बदला जाए। हर जलती चिता उसके लिए एक नया खिलौना थी। गुजरते वक्त के साथ वो दुष्ट राक्षस और भी ताकतवर होता गया। अब उसे केवल और केवल इंतजार रहता तो बस इस बात का कि कब आसपास किसी कुंवारी कन्या की मृत्यु हो और कब वो उसे पुनर्जीवित करके अपनी कठपुतली बनाए। शमशान में जब कभी किसी कुंवारी लड़की का मुर्दा शरीर दाह संस्कार के लिए लाया जाता तो उस भक्षक की आंखें चमक उठती। बीतते समय और उसकी साधना सिद्धियों ने उसे इतना बलशाली बना दिया कि अब उसकी मृत्यु लगभग नामुमकिन थी, क्योंकि उसके प्राण एक तोते में थे। दुष्ट दानव ने उस तोते को ऐसी जगह पर रखा था जहां इंसान तो दूर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दरअसल वो तोता 7 समुद्रों के बीच बने एक छोटे से कोठड़े में था। उस कोठड़े तक जाने के लिए भी 7 दरवाजों को पार करना पड़ता। उन 7 दरवाजों में हर दरवाजे के पीछे छिपी थी एक अत्यंत कठिन पहेली। उस पहेली को हल करने के बाद ही दरवाजा खुल सकता था। किसी भी मनुष्य के लिए 7 समुद्र पार करना ही नामुमकिन था, पर अगर कोई उस नामुमकिन रास्ते को पार कर भी लेता तो उसकी असली परीक्षा वो दरवाजे लेते, जिस कारण त्रैलोक्यसुर से पार पाना किसी मनुष्य तो क्या किसी देवता तक के लिए असंभव था। ज्यों-ज्यों उस दानव की शक्तियां बढ़ती गईं, त्यों-त्यों उसकी भूख भी बढ़ती चली गई। अब उस घिनौने राक्षस के लिए किसी पवित्र कन्या के मृत शरीर का इंतजार करना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वक्त बीतता गया, दिन निकलते गए, धीरे धीरे दिन महीनों में तब्दील हो गए। बढ़ते समय के साथ त्रैलोक्यसुर की बेचैनी और उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था। फिर एक दिन वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। त्रैलोक्यसुर अपनी प्रतिज्ञा की बेड़ियां तोड़कर किसी जीती जागती पवित्र कन्या की खोज में निकल पड़ा। जल्दी ही उसकी ये खोज समाप्त भी हो गई जब उसे पास के ही गांव से दिन ढलने के बाद घर से निकली एक कुंवारी लड़की मिल गई जो उस भक्षक का शिकार बन गई। हमेशा अर्धजीवित कन्याओं के साथ खेलने वाले उस दुष्ट राक्षस के मुख जब किसी पूरी तरह जीवित लड़की का खून लगा तो मारे आनंद के वो बावरा हो गया। अब तो उसका ये रोज का कृत्य हो गया था। वो किसी कुंवारी कन्या का अपहरण करता और उसके साथ खूब मनमानी करता। जब उसका उससे दिल भर जाता तो उसे भी अपनी पुरानी कठपुतलियों के साथ छोड़ देता, मानो वो जीती जागती लड़कियां न होकर उसका कोई संग्रहालय हो। पर जब जब धरती पर बुराई ने अपनी सीमा को लांघने की कोशिश की है, तब तब उसे खत्म करने के लिए अच्छाई ने जन्म लिया है। बने रहें।